नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, वेलकम टू विठल सोलफुल जर्नीज विद साधना, जहां हर यात्रा बनती है एक आध्यात्मिक अनुभव। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो सिर्फ हर की पौड़ी देखकर वापस मत लौटिए। आज मैं आपको ले चलूंगी भगवान शिव के 3 खास धामों की यात्रा पर, जो आपकी हरिद्वार यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, अब मैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर जा रही हूँ। यह रेलवे स्टेशन से और हर की पौड़ी मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर बिल्व पर्वत पर विराजमान है। इस मंदिर का संबंध सीधे माता पार्वती जी की तपस्या से माना जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी पर्वत पर बेलपत्रों के वृक्षों के बीच हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, तो इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बिल्केश्वर। मंदिर के आसपास प्राकृतिक वातावरण, शांत पहाड़ी और हरियाली भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराती है। मंदिर परिसर के पीछे यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है। यहाँ एक दिव्य कुंड भी है जिसे गौरी कुंड कहते हैं। यहाँ साधु संत तपस्या करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो व्यक्ति यहाँ बाबा को बेलपत्र अर्पित करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण में यहाँ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठते हैं। दोस्तों, अब हम दक्षेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर कनखल में स्थित है। अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहीं राजा दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ करवाया था, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को और माता सती को उसमें नहीं बुलाया। बिना बुलाए पहुंची देवी सती को जब पिता ने सबके सामने अपमानित किया तो उन्होंने इसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। क्रोधित शिवजी ने वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने यहीं दक्ष का वध किया, लेकिन बाद में उन्हें बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया गया। आज यह मंदिर उसी घटना का साक्षी है। दोस्तों, अब आप उसी यज्ञ कुंड का दर्शन कर रहे हैं। अब आप दक्षेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में अन्य प्राचीन मंदिर भी हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही सामने है लक्ष्मी नारायण मंदिर। खास बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु के सभी अवतार एक साथ विराजमान हैं, मानो पूरी दशावतार कथा एक ही जगह जीवंत हो उठी हो। शिव के इस परिसर में विष्णु जी की उपस्थिति इसे और भी अनोखा बना देती है।
अब सामने है महाकाली और महाकालेश्वर मंदिर। शक्ति और शिव का ये संगम देखकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, मानो सृष्टि और संहार दोनों एक साथ यहाँ विराजमान हैं। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैं पहुंची हूँ शीतला माता मंदिर। अब आप शीतला माता जी के दर्शन कर रहे हैं। अब आप इसी मंदिर में स्थित काली माता जी के दर्शन कर रहे हैं। माना जाता है कि यही देवी सती का जन्म स्थान भी है। शीतला माता जी को स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा की देवी माना जाता है और यहाँ श्रद्धालु खास तौर पर सुख समृद्धि की कामना लेकर आते हैं। अब मैं परिसर के पीछे की तरफ बढ़ रही हूँ, जहाँ से गंगा जी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह है गंगा घाट, मंदिर के ठीक पीछे। यहाँ की शांति में बैठकर बस गंगा को बहते देखना ही अपने आप में एक अनुभव है। घाट से वापस परिसर की ओर लौटते हुए अब मैं 10 महाविद्या मंदिर में पहुंच गई हूँ। यहाँ देवी के 10 अलग अलग रूप हैं। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी और माँ भुवनेश्वरी जैसी महाविद्याएं स्थापित हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। और सबसे आखिर में इसी परिसर में मैं पहुंची हूँ इच्छा पूर्ति हनुमान जी के मंदिर। मान्यता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती है। एक ही परिसर में शिव, शक्ति, विष्णु जी और हनुमान जी। दक्षेश्वर मंदिर सच में हरिद्वार की आस्था और इतिहास का एक जीता जागता संगम है। दोस्तों, अब हम पारदेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। यह दक्षेश्वर महादेव मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। अब आप पारदेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का लाभ मिलता है। मंदिर परिसर में ही महामृत्युंजय महादेव जी का मंदिर है। अब आप महामृत्युंजय महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ माता पार्वती जी को राजराजेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में ही रुद्राक्ष का एक प्राचीन वृक्ष है।
अब आप इस वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। इस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। पारद शिवलिंग को दुनिया के सबसे अनोखे शिवलिंगों में गिना जाता है और यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, अब हम मानव कल्याण आश्रम कनखल में अर्धनारीश्वर मंदिर जा रहे हैं। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ भगवान शिव के एक अनोखे रूप के दर्शन होते हैं। आधा शरीर शिव का, आधा शरीर माता पार्वती का, यही स्वरूप कहलाता है अर्धनारीश्वर स्वरूप, जो ये संदेश देता है कि सृष्टि में शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति कभी अलग नहीं हो सकते हैं। इसी मंदिर में जीवन से रिलेटेड बहुत सारी शिक्षाएं लिखी हुई हैं, जिनसे जीवन जीना सरल हो जाता है। दोस्तों, अब आप अर्धनारीश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। अब आप माता ललिता देवी और भगवान श्री कृष्ण जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ भगवान विष्णु के 24 अवतारों को भी दर्शाया गया है। साथ ही भगवान कृष्ण को भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में दिखाया गया है, जो इसे बेहद दुर्लभ और अनोखा बनाते हैं। अब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर सिर्फ एक दर्शन स्थल नहीं, बल्कि इस गहरे दर्शन का प्रतीक है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव की नगरी हरिद्वार का ये सफ़र यहीं समाप्त नहीं होता, ये तो बस एक शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।